नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम शनि पंचम भाव में बात करने वाले हैं और आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को एक बार शेयर का बटन दबा के पहले आप उनको भेज ही दो, क्योंकि आज का वीडियो लिटरली इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। आज की क्लास, इसमें बहुत बड़ा समावेश ज्ञान का मैं आज आपको दूंगा। पंचम भाव जो कि त्रिकोण का हाउस है, ज्ञान का हाउस है, हमारी स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई का हाउस है, संतान का हाउस है। जो बच्चे हमारे हैं उनके पूरा जीवन इसी हाउस पर निर्भर करता है। और हमारे जीवन में जो 22-23 साल की उम्र में, 18 से लेकर जो 25 साल की उम्र के बीच में जो भी प्रेम संबंध बनते हैं, जो कि पूरे जीवन हमारे साथ चल पाएंगे या नहीं, वो टूट जाएंगे, रहेंगे, उनकी क्या स्थिति होगी, ये सारी हमारा पंचम हाउस बताता है। और जीवन का जो सबसे बड़ा जो नींव होती है ना, वो एक रिश्ता ही होता है। जब विवाह होता है किसी से, तो वही जीवन की सबसे बड़ी नींव होती है। अगर ये हाउस अगर आपके बच्चों का डिस्टर्ब है तो पूरी ज़िंदगी फिर संघर्ष होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर एक बार पार्टनर का चयन गलत हो जाए तो फिर आप या तो डाइवोर्स की स्थिति में जाओगे, या फिर दूसरा जो होता है आप धोखे की स्थिति पे जाओगे, बचेगा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे देश में जो प्रेम संबंधों को लेकर के और शादी विवाह को लेकर के जो कानून है ना, ये सपोर्टिव नहीं है। कोई महिला मेरे पास आती है, वो कहती है गुरुजी मैं 10 साल हो गए, मैंने डिवोर्स फाइल किया हुआ है और मेरे को डिवोर्स ही नहीं दे रहे। तो बताओ ये कितनी बुरी स्थिति होती है। ये है हमारे देश का एक्चुअल में कानून, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से अपने पार्टनर से अलग होना चाहता है तो वो भी नहीं अलग हो पाता है, ऐसी बुरी स्थिति है। मगर ये जो उनको कर्म भुगतना पड़ता है ऐसे पुरुषों को या महिलाओं को, तो उसका रीज़न क्या है वहाँ पर? तो शनि आ गया वहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि ने ही वो कर दिया। शनि क्या करता है हमारे जीवन में पंचम भाव में बैठ करके, आज डिटेल्ड एनालिसिस होगा इस पर और आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। आप अवश्य अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जीवन पे इसको अप्लाई करें, इस पर रेमेडीज़ करें, बेहद ज़रूरी होती हैं। नहीं तो बहुत बुरा फल शनि यहाँ पर दे सकता है, इतना बुरा कि किसी की कल्पना भी नहीं होती। दोस्तों, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कभी भी अपने जीवन की आप बीती नहीं कहते हैं। वो हमेशा, उनका काम होता है कि हमें लोगों को एनकरेज करना है। मगर एक रियल मोटिवेशन स्पीकर वही होता है जिसने किसी भाव के दंश को खुद अपने जीवन में झेला भी हो। एस्ट्रोलॉजर जितने भी आप सुनते हो, कभी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई आपको किसी भी वीडियो में कि मेरी कुंडली में ये ग्रह था तो मेरे को ये चीज़ मैंने फेस करी? कोई भी नहीं बताता। सिर्फ आपको उपाय चिपका दिए जाते हैं। यहाँ बैठा है ये कर लो, वहाँ बैठा है ये कर लो। अलाइनमेंट कोई नहीं सिखाएगा। अलाइनमेंट जब तक, क्योंकि उससे दुकान बंद हो जाएगी भैया, दुकान बंद हो जाएगी ना, इनकम बंद हो जाएगी। क्योंकि 90% समस्याएँ सिर्फ अलाइनमेंट से दूर होती हैं और 10% के लिए ही सिर्फ उपाय करने पड़ते हैं। कोई भी ग्रह हो, सिर्फ शनि की बात नहीं कर रहा, कोई भी ग्रह हो, न जब तक मृत्यु या बीमारी तक बात ना आ जाए या दुर्घटनाओं तक बात ना आ जाए, ठीक है, जब बड़ी मुसीबतें जब तक कोई ग्रह ना देने लगे, तब तक रेमेडी की आवश्यकता ही नहीं होती। छोटी मोटी जो गलतियां हम ग्रह के कारण करते हैं उसको तो हम सिर्फ समझ कर ही ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पंचम भाव है। मान लो किसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि सप्तमेश होकर के बैठ जाए शनि पंचम में। अब सप्तम भाव का लॉर्ड अगर शनि बन जाएगा तो पाप प्रभाव में आ जाएगा, पाप ग्रह हो जाएगा। तो वहाँ पर उसको प्रेम तो हो जाएगा अपने पति पत्नी के साथ, मगर शनि अपनी हरकतें ज़रूर करेगा। शनि वहाँ पर, शनि का स्वभाव है कि वहाँ पर जब शनि सप्तम भाव का लॉर्ड होगा तो आपको जीवन ऐसा जीने के लिए मजबूर करेगा कि एक घर में पति पत्नी रहते होंगे मगर अलग अलग कमरे में सोते हुए दिख जाएंगे आपको। यानी कि एक का फेयर कहीं होगा, एक का फेयर कहीं होगा, और दोनों ऐसा एक दूसरे को दिखाएंगे कि हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे से। ऐसी परिस्थितियाँ जब दंपतियों में बनती हैं
तो उसकी स्थिति ये होती है कि वहाँ पर पाप प्रभाव में ग्रह आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो जब शनि और सूर्य का मेल हो जाए, कहीं से शनि सूर्य आपस में एक साथ आ जाए, तो पहला सिम्टम होता है कि आपका शुक्र खत्म, यानी आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप जीवन में रह रहे हो, जिससे आपका लॉन्ग टर्म विवाह हुआ है ना, उसके साथ आपको ना चाहते हुए संबंध बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये ऐसा भाव है, पंचम सप्तम नवम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जीवन के बेस हैं। ये 18 से लेकर 25 साल इस उम्र में एक ऐसा बेस तैयार करते हैं जिससे कि आगे का पूरा जीवन चलता है। हम लोग महादशा की बात देखते हैं कि ग्रह महादशा में कब आया, व्यक्ति ने कब कोई गलत स्टेप उठाया, या उसको पता चला, उसे वो अच्छा लग रहा है, उसे लग रहा है कि मैं सब बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मगर जाने अनजाने में वो ग्रह क्या कर रहा है लोग नहीं जान पाते। तो यहाँ पर समझना क्या होता है कि पंचम में जब शनि आ जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो मित्रता होगी 11वें भाव को देखेगा, लाभ का घर भी वही है, लाभ का भी घर वही है और मित्रों का भी घर वही है, तो शनि की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी, तो उन चीज़ों को घटा देगा, उन चीज़ों को चोट पहुँचाएगा, उनसे आपको धोखे मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, प्रॉब्लम मिलेगी। मगर बुद्धि बहुत तेज होगी, बुद्धि में चालाकी होगी। तो यहाँ पर जो शनि को खराब करना कैसे होगा, जैसे कि आपने मान लो किसी का लव रिलेशनशिप में आप आ गए, आपने उस व्यक्ति को यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी उससे धोखे से फ़ायदे उठाने शुरू कर दिए, शारीरिक, पैसे को लेके, इमोशनल, भावनात्मक, कहीं से भी आपने उसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया अपने उस प्रेम संबंध का, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर शनि फिर खराब फल देगा। तो वो खराब फल कहाँ जाएगा, वो संतान पे जाएगा, वो खराब फल संतान पर ही आएगा, क्योंकि वो संतान हाउस भी है। क्योंकि पीड़ा तो आपको देगा ही, वो फल कहाँ जाएगा, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, फिर संतान की ऊपर, बीमारी पे या किसी चीज़ पर आपका बहुत धन खर्च हो सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ कब आएंगी, जब आप अपने हाथ से ही अपने ऐसे कर्म बनाते हो जिसका फल फिर जीवन में अटल होता है, फिर वो आता ही आता है। ठीक है, इन लोगों को सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो किसी से सच्चे दिल से प्रेम भी करते हैं ना, तो उनको एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल ही नहीं पाते। यानी कि लव लाइफ में दिक्कत रहनी ही रहनी है। बुद्धि चाहे कितनी भी तेज हो, शनि हर चीज़ को धीमा करता है, शनि हर चीज़ को धीमा करता है मगर बढ़ाता है, धीरे धीरे उस भाव की वृद्धि जरूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बेशक ध्यान रखना है, और जो बचाना है अगर अपने आप को शनि के प्रकोप से, तो यहाँ पर किसी को झूठे प्यार का लारा मत दें। जो हम किसी से पर्सनली कोई लाभ उठाने के लिए, अगर मान लो किसी को अपने प्रेम का झांसा दे दिया, तो आपने उसका लाभ उठाना चाहा, चाहे आप स्त्री हो चाहे फिर आप पुरुष हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्रेम जो है ना, एक बहुत ही पवित्र संबंध होता है, और वहाँ पर जब किसी की आत्मा का आप हनन करते हो, क्योंकि यहाँ सूर्य के घर में शनि बैठा है, ठीक है, तो आप अपनी आत्मा का तो हनन कर ही दोगे वहाँ पर, तो सामने वाले की भी आत्मा का हनन होगा, तो वहाँ से भी बद्दुआएं निकलेंगी। तो इस तरीके से आपको किसी के साथ छल कपट नहीं करना है। आप कोई आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर ही डिपेंड होगा, क्योंकि आप ही पहले इस तरीके की छूट वहाँ पर उस रिश्ते में दोगे और बाद में फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अवेयर होना है, अलाइन करना है अपने उस जीवन को, यानी अपनी लाइफ को अलाइन करना है, और बाद में ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ये क्या हुआ। आपको टाइम पास करने के लिए, सिर्फ अपने शौक़ पूरे करने के लिए प्रेम संबंध नहीं बनाने यहाँ पर, क्योंकि शनि बैठा है पंचम भाव में, और जब ये धूर्तता पे आता है ना, तो ऐसे फिर लोगों के मन में एक चीज़ आती है कि चलो कोई बात नहीं, खाली बैठे हैं, चलो भाई इससे रिलेशन बना लो, उससे रिलेशन बना लो। तो वो अपने इंजॉयमेंट करने के लिए, अपने शारीरिक सुख को भोगने के लिए, या किसी भी तरह टाइम पास करने के लिए किसी भी निर्दोष आत्मा को शिकार बनाते हुए डरते नहीं। तो वहाँ पर होता क्या है, एक जन्म भर का कर्म तैयार होता है, और वो कर्म किस जन्म में आके पीड़ा पहुँचाएगा, ये फिर हम जब अगले जन्म में उसकी कुंडली देखेंगे तब बताएंगे। इस जन्म में तो पिछले जन्म की कुंडलियाँ ही दिख रही हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा का फल अभी मैं जब चंद्रमा पे आऊँगा तो तब बताऊँगा पंचम भाव का चंद्रमा क्या करता है। मगर पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ गई लाभ भाव से, और उच्च के शनि की, तो इसके दृष्टियों पे भी मैं आपको बताऊंगा कि जब दृष्टियां किस ग्रह पे डालता है तो तब कैसा प्रभाव आपके जीवन पे आएगा।
है ना। यानी कि जब तक ज्ञान पर उच्च के शनि की दृष्टि नहीं आएगी तो ज्ञान को दिक्कत पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। मेरी पढ़ाई को, मेरी जो स्टडीज़ को 12th में एक ऐसी मेरे घर में घटना घट गई, मेरे को पढ़ाई अपनी बीच में ड्रॉप करनी पड़ गई और मुझे 10 साल के बाद पता चला कि ये शनि की दृष्टि के कारण हुआ। ठीक है, संतान 7 साल देर से हुई, ये भी शनि की दृष्टि के कारण हुआ। मगर धीमी गति से सही सब कुछ प्राप्त कराता है। जिंदगी में इतने धोखे खाए जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, इतने धोखे खाए कि कोई गिनती नहीं कर सकेगा। और ये क्यों हुआ? अगर भगवान ने, मैंने जब देखा, मैं जब इस पर रिसर्च करता था तो मैं कहता था कि ये क्या रीज़न है कि मेरा ही शनि 11वें घर में क्यों आया। और 11वें घर में उच्च का शनि, तो लोग तपस्या करते हैं कि 11वें घर में मेरा शनि आ जाए उच्च का, और मेरे को वो नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से रिलेटेड कर्म संबंध होगा उस चीज़ का नुकसान करेगा, बाकी चीज़ों का नहीं करेगा। यही एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी रिसर्च है। इसलिए मैं लोगों को ये नहीं कहता कि तुम मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जिस भाव में बैठ करके जहाँ दृष्टि कर रहा है, सीधा डायरेक्ट लोग स्टेटमेंट देते हैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, आपको तो ये दिक्कत होगी। मैंने उस दिन फेसबुक एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में एक वीडियो डाल दिया अपना, और मैंने उनको बताया कि बताओ इसमें से कितनी बातें मैंने सही बोली। तो 90% एस्ट्रोलॉजर्स उसमें गलत थे उस प्रेडिक्शन को लेके। फिर मैंने उनको अपने जीवन के बारे में बताया तो फिर सारे मान गए। कोई कहता है सर मैंने देखा नहीं था कि आपका बृहस्पति वक्री है, तो कोई कहता है मैंने देखा नहीं था कि आपके अष्टम भाव में शुक्र बैठा है। तरह तरह के फिर जो है ना एस्ट्रोलॉजर फिर बहाने बनाते हैं। जब प्रेडिक्शन गलत होती है ना तो फिर वो बहाने बनाते हैं। मेन चीज़ क्या है, जब तक स्टडी नहीं होगा ना पूरा, तब तक प्रेडिक्शन सही नहीं बैठेगी। तो यहाँ पर देखो अपनी जो ये जो पंचम भाव में जब शनि बैठता है लोगों का, तो एक ऐसा स्वभाव बनाता है कि इनोसेंट लोगों को ना दबाने की आदत पड़ जाती है। यानी कि दबंगी दिखाता है इंसान अपनी। दबंगी करोगे तो शनि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ बैठ के। जितनी दबंगी दिखाओगे उतना शनि एक्टिवेट होगा, और शनि एक्टिवेट होगा तो फिर सारी, सबसे पहले तो भाग्य भाव को चोट पहुँचाएगा, फिर लाभ को पहुँचाएगा, ठीक है, और यहीं से फिर आपके सप्तम को चोट पहुँचाएगा, क्योंकि पंचम में बैठ करके आपके पति को, आपकी पत्नी पर ही दृष्टि है, तो दिक्कत वहीं से पहुँचाएगा आपको। तो कहाँ कहाँ कष्ट आएंगे ये चीज़ें भाव से देखेंगे, और जो हमने अलाइनमेंट करनी है वो अपने कर्म को चेंज करके करेंगे। अब यहाँ पर देखो हार्ट बीट, हार्ट की धड़कन, ब्लॉकेज, जो स्टंट वगैरह डलते हैं आजकल, या सडन हार्ट अटैक्स, तो शनि पंचम वाले को बहुत दिक्कत आती है। गवर्नमेंट जॉब ढूंढने में इनको बहुत दिक्कत मिल जाती है। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो भी जाए किसी कारण तो बहुत स्ट्रगल से पढ़ाई होती है, और करने के बाद भी ऐसे मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी, स्ट्रगल होता ही रहता है, यानी कि जॉब में स्ट्रगल मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जो आपने मान लो कि कोई भी नुकसान हो गया आपका, पहली बात तो यह है कि कहीं ना कहीं आपको हमेशा नुकसान का डर रहेगा। किस में? जब इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे, ख़ास तौर पे कहाँ, जो भी हमारा, जहाँ पे हम गैम्बलिंग होगी हमारी, जहाँ पे हम क्रिकेट में पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, कोई कसिनो खेलने चला गया, तो वहाँ पर आपको हमेशा नुकसान होगा। और इन्वेस्टमेंट्स में भी कई बार आपको नुकसान हो सकता है। लॉस का डर हमेशा, खतरे की तलवार बनी रहेगी, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, शेयर मार्केट को तो बिल्कुल अवॉइड कर दो जिसका पंचम भाव में शनि बैठा है। जो लोग पंचम भाव में शनि है वो आज चाहे कितना ही कमा रहे हो, एक ही दिन में सब बराबर होने वाला है। आपको ध्यान रखना है, पंचम भाव में शनि है तो शेयर मार्केट का बिजनेस हो बाय बाय कर दो, कुछ भी और ढूंढ लो अपनी कुंडली दिखा के, मगर ये बिजनेस आप छोड़ दो, ये पेल देगा बहुत बुरी तरह से। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके आप अल्कोहल ना यूज़ करो। दोस्तों के साथ बैठ करके अल्कोहल में ना यूज़ करो, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपकी एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, तो वहाँ पर, या आप कोई आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, या कोई आप सरकारी पद पर हो, तो उस जगह पे आपको ध्यान रखना है। वहीं पर आप सबसे बड़ी गड़बड़ करोगे और वहीं पर शनि की सबसे बड़ी चोट आपको पड़ेगी। अगर आपको ड्रिंक करना ही है तो अपना आराम से जाके अपने घर बैठ करके कर लो। ठीक है, तो शनि वैसे तो मैं बिल्कुल मना ही करूँगा कि पंचम भाव में है तो बिल्कुल अल्कोहल तो अपने घर से निकाल के फेंक ही दो, और इनके घर में ज़रूर मिलती हैं बॉटल्स, हमेशा पड़ी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव का शनि है, ड्रिंक तो करवाता ही है। तो ज्ञान को हनन करना है ना इसने, तो ज्ञान को हनन कैसे करेगा, कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ करेगा ही। तो
अवॉइड करो। शनि अच्छा होता है जब बहुत शुभ फल दे रहा होता है तो वहाँ पर ड्रिंक करनी चाहिए, ठीक है। नॉनवेज यहाँ पर जो लोग खाते हैं, नॉनवेज आपके लिए जहर के समान काम करेगा, आपकी लाइफ के लिए, आपकी संतान की उन्नति के लिए। और अपने बच्चों के साथ आप हमेशा जो है ना एक बर्ताव ऐसा करो कि दोनों बच्चों में भेदभाव मत करो। यानी आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आजकल तो 2 ही होते हैं हमारे हिंदुओं के, तो बाकी तो 8-8 10-10 कर रहे हैं, तो वो तो क्या ही, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि किसके साथ भेदभाव करना है और किसके साथ नहीं करना है ना। तो देखना क्या है कि अपनी संतान के साथ एक से बहुत अधिक प्यार नहीं, एक से बहुत कम नहीं, ऐसे नहीं करो, बराबर लेकर के चलो। दोनों के जीवन के प्रति आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो जब आप बच्चों के साथ अगर अच्छा ट्रीट नहीं करोगे तो कल को बच्चे मन में ये बात अवश्य रख लेते हैं कि मेरी माँ या मेरे पिता मेरे बड़े भाई से या छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे को प्यार कम मिलता है। कहीं ना कहीं जब जायदाद का बंटवारा करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, जब प्रॉपर्टी उनके नाम करते हैं, तो उस वक्त भी जो है ना भेदभाव कर लेते हैं कि ये छोटा है, ये जो है ना पिछड़ ना जाए, तो उसको ज़्यादा दे देते हैं, तो बड़ा फिर वो छोटे से पहले से ही नफरत करने लग जाता है। बहुत सारी कुंडलियों में ये चीज़ें मैंने देखी हैं, लोगों के साथ ये हुई हैं, फिर वो अपने माँ बाप से भी फिर कटाक्ष करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो खास ये ध्यान रखनी है कि किसी को भी प्रेम में धोखा नहीं देना। जब भी आप ये करोगे तो शनि आपको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। शुरुआत में आपको चाहे कितना भी अच्छा लग रहा होगा, चाहे कितनी भी आपने मान लो किसी को यूज़ करने में जो भी आपने हैप्पीनेस आनंद भोग लिया, मगर जब आप दूसरे की आत्मा को कष्ट देते हो, इस पर आज मैं थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि देखो 99% लोगों की समस्या है आज की डेट में रिलेशनशिप। सब लेटिंग गो आजकल बहुत ज़्यादा खेल चल रहा है, रोज़ बहुत सारे वीडियोस आते हैं। जब भी आप यूट्यूब ऑन करोगे दुनिया भर का मैनिफेस्टेशन चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब वशीकरण, ये सब क्या बकवास है। आपको पता है ये सिर्फ एक इंडस्ट्री बन चुकी है डॉलर कमाने की। लोग व्यूज़ पाने के लिए, आपसे पैसे कमाने के लिए वो चीज़ें डालते हैं जो आप देख करके खुश हो, आपको लगता है कि यहाँ से मुझे सच में कुछ प्राप्त होने वाला है, ठीक है। आज मैं आपको क्लियर चीज़ें बता देता हूँ कि लेटिंग गो जो है ना आजकल जो बहुत फेमस हो रहा है, लेटिंग गो क्या इतना आपको लगता है ईजी है। कल एक बहुत अच्छा वो दिव्य कीर्ति जी का जो वो चल रहे हैं आजकल, बड़े फेमस हो रहे हैं, उनका एक वीडियो किसी ने मुझे शेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई आपको धोखा दे दे तो आप ऐसी प्रवृत्ति अपना लो कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो PhD कहते हैं कर रखी है उसने, और वो 18-20 साल के बच्चों को ये बात सिखा रहा है कि अगर आपको प्रेम में धोखा मिल जाए तो आप तू नहीं और सही तो तू नहीं और सही की प्रवृत्ति अपना लें और इस तरह अपने जीवन को जिएं। तो आपको लगता है कि वो बच्चे बड़े प्रेरित हो रहे थे उनको देख करके, उनको लगा कि यार वाकई बिल्कुल सच बात है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको जो है धोखा दे दिया, छोड़ दिया, तो वो था ही उसी लायक। मगर जिसकी आत्मा के साथ वो अन्याय होता है उसका क्या, व्हाट अबाउट हिज फीलिंग्स, व्हाट अबाउट हर फीलिंग्स। जितनी लड़कियों के साथ ये चीज़ें हर साल होती हैं, आपको पता है कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने लोग अपने संबंधों में धोखा खाने के बाद आत्महत्या जैसे कृत्य को करते हैं और उनकी आत्मा मरने के बाद भी शांति नहीं पाती, वो इतने ज़्यादा तड़पती है। रीज़न आत्महत्या का ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया, आत्महत्या करने का रीज़न ये है कि वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अटैच था उसके साथ। तो ये जो अटैचमेंट का भाव है ना, ये पंचम भाव है। तो ये जो अटैचमेंट आपकी जिसके साथ भी होगी, जिससे भी आपको प्रेम होगा, चाहे आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपका नाम हो, प्रतिष्ठा हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो या प्रेम हो, ये जो अटैचमेंट है ये आपका पंचम भाव है। तो प्रेम का भाव है ना, यहाँ पर ये नहीं है कि इस व्यक्ति से प्रेम का भाव होगा या आप किसी से, जो वासना हम किसी की देखते हैं ना कि वासना को देखना है, मान लो कि कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा सेक्सुअली जो है वो ज़्यादा ईगर होगा, तो वहाँ पे मंगल की स्थिति देखी जाएगी और कुंडली का 12वां घर देखा जाएगा। जिन स्त्रियों की स्थिति में 12वें घर में मंगल बैठ जाए या राहु जैसा ग्रह बैठ जाए तो वो स्त्रियां बहुत ज़्यादा कामुक होती हैं। तो वो अपनी काम वासना को पूर्ण करने के लिए किसी की भी भावनाओं की रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको सिर्फ अपनी वासना को शांत करना है। तो ऐसे जब योग कनेक्ट होते हैं कुंडली के अंदर, तब जा करके कोई पीड़ित व्यक्ति उनके संपर्क में आता है। तब चंद्रमा प्रभावित जब तक नहीं होगा तब तक वो योग नहीं बनेगा।
क्योंकि वो घटना बन रही है, पूर्व जन्मों के कर्म वहाँ पर अपना परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी एक मूवी चल रही है जीवन में, और उस मूवी में एक विक्टिम है, एक विक्टिमाइजर है, एक हीरो है और एक विलन है, ठीक है, और बाकी सारे जो हैं वो पात्र हैं। तो हम सब उस चीज़ों को देख रहे हैं। जब हम अपनी कुंडली की बात कर रहे हैं तो हमारे को ये समझना है कि मैं पवित्र कैसे जीऊँ, मैं सच्चा साफ सुथरा जीवन कैसा जीऊँ। अगर मान लो कि एक व्यक्ति को 10 लोगों से प्रेम है, क्योंकि यहाँ पर विवाह जब आ जाता है तो वहाँ पर इस भाव की गरिमा खत्म हो जाती है। पंचम भाव में विवाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, पंचम भाव में विवाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो विवाह तब आएगा जब हमने क्रिएट किया, हमारी सोसाइटी ने जब विवाह को बनाया तो इसलिए बनाया क्योंकि उस जमाने में जो ताकतवर पुरुष था ना, वो बलपूर्वक स्त्री को हथिया लेता था। यानी कि उस वक्त योग्यता नहीं, ताकत सिद्ध की जाती थी। और आज जमाना क्या है, आज कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना पैसा कमाता है, कौन कितना सुंदर है ना, ये सारी जो चीज़ें स्त्रियां देखती हैं, पुरुष भी देखते हैं। ये लड़की ज़्यादा सुंदर है, इसकी जो है फिगर अच्छी है, इसकी बॉडी सुंदर है, इसका रंग सुंदर है ना, ये सब नैन नक्श देखते हैं। पहली जो चीज़ होती है वो वासना होती है। यानी कि जो पहला आकर्षण जब इंसान दूसरे इंसान के प्रति बनाता है तो वो शारीरिक सुख की चाह से बनाता है। वो जो प्रेम का भाव जो होता है ना, वो पंचम भाव तय करेगा। अगर आपका संबंध 12वें घर की वजह से बना हुआ है तो उस संबंध को एक दिन ख़त्म होना ही होना है। एक दिन क्या, वो ख़त्म होता ही होता है, वो रुकता ही नहीं है। और वहाँ अनेक संबंध बनेंगे आपके, मगर जो संबंध आपने पंचम भाव से बनाए गए वो संबंध वास्तविकता में परमात्मा का बना होता है। जिसे कहता है कोई राधा कृष्ण का संबंध था, वो वासना का आधार पे नहीं था, वो आत्मिक संबंध था। वो सोल लव जो होता है वो 5th हाउस उसको देखता है। तो 5th हाउस में जब शुभ ग्रह होंगे तो आप आत्मिक प्रेम करोगे, और जब 5th हाउस में शनि जैसा ग्रह होगा तो वो आपको एक इल्यूजन सा पैदा करेगा कि आपको प्यार हो रहा है। वो प्रेम वास्तविकता में है नहीं। प्रेम अगर आपको बदले में नहीं मिलता ना, तो प्रेम की सबसे बड़ी गरिमा है वो तब भी मरता नहीं। अगर आपको बदले में नहीं मिला और आपका प्रेम मर गया तो समझ लो वो आपका वासना का संबंध था, वो प्रेम का संबंध नहीं था। तो जब शनि यहाँ पर बैठा है तो आपको अगले जन्म के लिए भी और इस जन्म के लिए भी ऐसा कर्म नहीं बनाना, इसको अलाइनमेंट करनी है कि आप किसी आत्मा के साथ इतना बुरा कृत्य ना करें कि उसकी आत्मा सारे जीवन पीड़ा में रहे। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, दिल्ली में एक व्यक्ति ने एक लड़की को सर में चाकू मार मार के उसकी हत्या कर दी। किस लिए? कि उसने उसको प्रेम में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये घटनाएं जो घटती हैं, ये प्रेम के कारण हुई हैं। ये वासना और प्रेम, एंगर, क्रोध, जब लेट गो नहीं कर पाया ना उसको, वो उसको छोड़ नहीं पा रहा, वो स्त्री उसको चाहिए किसी पूर्वक, बलपूर्वक, छल पूर्वक, तो वो अपनी उस अहंकार की पूर्ति करने के लिए वो उसकी हत्या कर देता है ना। जितने भी दुनिया में देखते हो आप एसिड अटैक्स होते हैं, ये सारी जो हरकतें होती हैं कि मेरे को स्त्री ने मना कर दिया तो जाकर के उसको, उसकी इज्जत को तारो तार कर देंगे। ये रोज़ आप न्यूज़ में जितने भी आप क्राइम्स देखते हो, ये सब जब चीज़ें घट रही हैं तो कौन सा ग्रह घटा रहा है? यहीं पर बैठ के ये पाप ग्रह है ऐसा कर्म करने के लिए व्यक्ति को उस ऐसी ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर देते हैं कि वो व्यक्ति वो कृत्य कर बैठता है, ना चाहते हुए भी वो कर बैठता है। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा तो वो उसको हथियाने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि वो पाप प्रवृत्ति का ग्रह वहाँ पर होगा। अगर वहाँ शुभ ग्रह होगा तो वो प्रेम दिव्य होता चला जाएगा। तो ऐसी जगह पे जब ग्रह बैठा हो तो वहाँ पर क्या करो, आप उसको रेमेडी करो, वहाँ पर उस ग्रह को शांत करो। उसकी जो है शनि जैसे बैठा है तो यहाँ पर आपको वो संतान के लिए भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर आपकी वासना के लिए तो अच्छा है ही नहीं, मगर संतान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको यहाँ पर आपको शनिवार के दिन जो है अपना नारियल जो होता है वो अपने सिर से उतार के जल प्रवाहित करते रहो। काली उड़द की दाल लो 500 ग्राम, उसको जल प्रवाहित करते रहो हर शनिवार को। काले और नीले कपड़ों को पहनना बंद कर दो, उसे अवॉइड कर लो। शनि बहुत अच्छा है तो आप पहनो, है ना। शनि आपका जितना शुभ होगा तो काले नीले कपड़े आपको जीवन को 4 चांद लगाएंगे। शनि हमेशा आपको ज्ञान देंगे यहाँ पर बैठ कर के, और जब ज्ञान मिलेगा तो ही आत्मा की जागृति भी होगी। तो ज्ञान चोटें मार कर भी मिलेगा और चोटें खा कर भी मिलेगा। तो आपको समझना सिर्फ इतना ही है कि मेरे को बुरे कर्म से बचना है। पंचम भाव के बुरे कर्मों से
अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो जीवन बहुत बहुत प्यारा हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को डेवलप करते चलो, जितना हो सके अपने आप को डेवलप करते चलो। और लेटिंग गो जो होता है रिलेशनशिप में, वो ऐसे नहीं आएगा, वो बिना आपको, जब तक आप उसके लिए साधना नहीं करोगे, अपने आप को अंदर से प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक आप लेट गो नहीं कर सकते। जब मान लो अब यहाँ पर कोई बहन है हमारी जो वीडियो देख रही हो, किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी कि मान लो किसी पुरुष ने आपके साथ शारीरिक संबंध रखे, तो मैं वहाँ उनको ये कहूँगा कि आप मुझे ये मैसेज कर रहे हो कि मेरे को इस चीज़ में धोखा मिल गया, मैं इसको लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ पर आप ये चीज़ सोचो कि क्या आपकी इच्छा के बिना वो संबंध बना था? आपकी इच्छा के बिना नहीं बना। क्योंकि जब इंसान ये भूल जाता है कि जो संबंध आपने अगर मान लो वासना के तहत बना लिया है, तो फिर वो वासना एक दिन समाप्त तो हो जानी है, चाहे आपकी समाप्त हो जाए, चाहे आपके पार्टनर की समाप्त हो जाए। ये विषय बड़ा गंभीर है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डीपली इस पर बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, इंसान एक्चुअल में एक हार्ड मास का पुतला है, और जो हमारे शरीर में जो भी हमारे जीन्स हैं, हमारे हार्मोन्स हैं ना, वो एक एज के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं। और राहु और मंगल जैसे जब जो प्लैनेट्स हैं ना, वो एक स्त्री की कुंडली में जब ऐसे खराब अवस्था में बैठ जाएं, तो 4-4, 5-5 लोग भी स्त्री की वासना को शांत नहीं कर सकते। और उसे मान लो कोई ऐसा पुरुष मिल जाए, बहुत सौम्य प्रवृत्ति का पुरुष मिल जाए, जिसका लग्नेशी बृहस्पति हो, जिसका लगन में बृहस्पति बैठा हो, या सप्तम भाव में जिसका बृहस्पति बैठा हो, उसे ऐसा पुरुष मिल जाए, तो ऐसी स्त्री जो है ना, वो थोड़े दिन बाद उस पुरुष को धोखा जरूर दे देती है। तो वो रिश्ता आफ्टर ऑल टूटने के लिए बनता है। तो लोग इस चीज़ को नहीं देखते विवाह करने से पहले कि आने वाले समय में दोनों कपल की महादशा कौन सी आने वाली है। पहली बात है, सबसे पहले तो यही गलती होती है जब कुंडली मिलाते हैं। आजकल तो सीधा मैंने मैट्रिमोनियों में देखा है कि वो सीधा वो मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, चलो जी शादी कर दो भाई। 18, 20, 22, 25 मिल गए, और चलो जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे, तो समझो अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खराब नेचर का है, तो दूसरे ज़्यादा भी, उससे भी ज़्यादा खराब नेचर का ही तो मिला उसको। तो गुण नहीं मिल रहे तो वो शुभ है। किसके लिए शुभ है? जो अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और उसके एक खराब व्यक्ति गुण नहीं मिल रहे तो उससे शादी नहीं करनी। आप खुद अपनी प्रवृत्ति तो देखो कि आप कितने अच्छे हो। अगर आप खुद बुरे इंसान हो और आपके गुण किसी से मिल रहे हैं, तो फिर आप भी बुरे हो जाओगे, वो भी बुरा हो जाएगा ना। तो फिर वो रिश्ता कहाँ चलेगा? जब दोनों बुरे बुरे टकरोगे तो वो नहीं चलेगा। प्रेम वहाँ कामयाब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे की कमी के साथ उसको एक्सेप्ट करे। अब आपको रोड पे या मॉल में कोई लड़की मिली या लड़का मिला, आपको उससे प्रेम हो गया, तो क्या आपने कोई उसकी कुंडली थोड़ी देखी है? वो सिर्फ आपका एक अट्रैक्शन, एक वासनात्मक संबंध है। प्रेम साथ में रहने से डेवलप होता है। जितना 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 समय आप बीत रहा है, जब एक दूसरे के आप केयरिंग होते हो, एक दूसरे के आप सपोर्टिव होते हो, और 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जब व्यक्ति आपकी नींव बन के, आपकी सपोर्ट बन के, आपके हर छल कपट को सहते हुए भी जो चेतना आपके साथ खड़ी रहे, वो वास्तविकता में प्रेम होता है। तो वहाँ पर वो आपकी वासनाओं को भी पूर्ण कर दे, आपको हर तरह के आपके दुर्व्यवहार को सह ले। ऐसी स्त्री जिस पति को या जिस पत्नी को ऐसा पति मिलता है ना, वो वास्तविकता में भाग्यशाली कपल होता है। तो ये चीज़ें कहाँ से दिखेंगी आपको? आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो वहाँ तो कम से कम अपनी कुंडली मिला करके विवाह करो। अब मान लो अगर आपने एक नॉर्मल ही लव मैरिज कर ली, या किसी इंसान को कहीं मिल गए बस में, ट्रेन में। मेरे एक मित्र को एक बस में यात्रा करते हुए एक लड़की से उसका इंट्रो हो गया, और आज वो उसके 2 बच्चों की माँ है। यानी उनको बस में ही प्रेम हो गया। वो प्रेम नहीं था वास्तविकता में। उस लड़के को वो लड़की अच्छी लगी, उसने उसका नंबर मांग लिया, और लड़का भी उसको अच्छा लगा तो उसने उसको नंबर भी दे दिया। ठीक है, तो ऐसे रिश्ते बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये जो चीज़ें हैं ना, ये परमात्मा ने लिखी होती हैं। ये संजोग लिखा होता है पूर्व जन्मों से। उसी के आधार पे तो पता चल रहा है कि आपकी किस्मत में ये सुख नहीं लिखा हुआ, या ये दुख आपके जीवन में आया है तो पूर्व जन्म के कर्म से आया। अब उसको अलाइन करने के लिए आपको इस पूर्ण प्रकृति के साथ एक होना होगा, यानी कि महाशून्य की समाधि में आपको जाना होगा। उससे पहले आप अलाइन हो ही नहीं सकते। कितना बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको कितना मर्जी ज्ञान देता रहे कि आप छोड़ दो, लेट गो कर दो, नहीं। आत्मा जब तक जागृत नहीं होगी, जब तक वो परमात्मा के प्रति और इस पूर्ण प्रकृति के प्रति
वननेस का भाव जागृत नहीं होगा, क्षमा आपके भीतर जागृत नहीं होगी। क्षमा कैसे जागृत होगी? क्षमा आपको जागृत रखनी पड़ती है। क्षमा एक क्षण का ग्रह की ऐसी ऊर्जा आई, किसी ने कुछ एक विचार आया, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, आपको एकदम से भाव आएगा मैं उस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दूं पूरी तरह से, है ना। और जितने पति पत्नी है ना, अब देखो पत्नियां किट्टी पार्टी में बैठती हैं तो आज की डेट में वो अपनी सास के बारे में बोल रही है या अपने पति के बारे में बोल रही है। मेरी वाइफ एक दिन मेरे को कहती है कि मैं ना कभी तेरे को अपने सर्कल में नहीं लेके जा सकती। मैं कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? कहती मैं ही जानती हूँ मेरा सर्कल कैसा है। ये मेरी वाइफ कहती है मैं ही जानती हूँ मेरा सर्कल कैसा है। तो आप समझ लो इस पॉइंट को कि स्त्री को जानती है। और आज जो स्वभाव दुनिया में चल रहा है उसका रीज़न देखो क्या है कि एक स्त्री को ये भय है कि मेरे पति के साथ कोई अफेयर ना चला ले। अब आप देखो, तो ये स्थिति है। तो ये कहाँ से डिस्टर्ब है? ये उन लोगों के बारे में वास्तविकता में वहाँ पर बातचीत हो रही है जिनका पंचम हाउस डिस्टर्ब है। पंचम हाउस जब डिस्टर्ब होगा तो ही ये सारी चीज़ें खड़ी होंगी। और शनि जैसे पाप प्रवृत्ति के ग्रह जब यहाँ पे होंगे तो वो प्रेम संबंध को तो ख़त्म कर देता है। वो प्रेम नहीं रह जाता, वो वास्तविकता में एक षड्यंत्र और चीटिंग होता है। ठीक है, तो आपको जब भी आप अपने जीवन में अपने पार्टनर के साथ, आपकी मान लो किसी की कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप उनको ये चीज़ समझाओ कि आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है, आपकी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, अब कोई प्रवृत्ति ऐसी इंसान ने धारण कर ली है तो वहाँ पे उस इंसान की गलती नहीं है, वह ग्रह अपनी ऊर्जा का कमाल कर रहा है। और अगर आपको वहाँ पर पीड़ा हो रही है तो परमात्मा की गोद ही एकमात्र रास्ता है। यानी भगवान को कंप्लेंट भी मत करो ऐसे इंसान की। मैं तो यही बोलूँगा, भगवान को कंप्लेंट भी मत करो, आपको क्षमा अपने भीतर धारण करो और जितना हो सकता है ना नॉन अटैचमेंट को फॉलो करो। जब आप अटैचमेंट भी अगर आप रखो तो पहले देखो कि वो व्यक्ति क्या वास्तविकता में आपके प्रेम का पात्र है, जिसे मैं इतना प्रेम बहा रहा हूँ जिसके प्रति, क्या सच में वो इंसान उस प्रेम का पात्र है? क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं ना, जहाँ पर शनि इस भाव में होगा तो वहाँ पर धोखे की जो सहज प्रवृत्ति जब अंदर बनती है इंसान के, तो सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को नहीं पहचान पाता। ठीक है, और आपके इस कृत्य से एक आत्मा की बुरी तरह से वो जो जिस पीड़ा में एक आत्मा जाती है, तो आप वो सोचो कि वो जो उसको जिस पेन से उस पीरियड में गुजरना पड़ता है, वो जो बद्दुआएं उसके अंदर से निकलती है ना, वो एक दिन पूरे परिवार का सर्वनाश करने के लिए काफ़ी होती हैं। मगर आप ये भी देखो कि आप जब किसी के प्रति आप ऐसी अटैचमेंट बना रहे हो, क्या आप सही हो? आप खुद अपने किसी रिश्ते को धोखा तो नहीं दे के आए। ठीक है, आप भी इन चीज़ों को देखो क्योंकि ये शनि का खेल है। यहाँ पर व्यक्ति को खुद को ये भी नहीं पता होता कि वो पाप किस प्रवृत्ति में, कहाँ पर वो पाप कर रहा है। एक रिश्ता तो खराब था मगर आपने और नया रिश्ता बनाया, आपने थोड़े टाइम बाद उसको भी खराब करा, तीसरा बनाया उसको भी खराब किया, चौथा बनाया। अब आप देखो कि गलती कहाँ से हो रही है, फैक्ट्री आउटलेट कहाँ से खराब निकल के आ रहा है। जिनको भी अपने रिश्तों से प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मेरे पति, कोई लड़की आती है मेरे को बोलती है भैया ये ऐसा कर दिया, मेरे पति ने वैसा कर दिया, या मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया। मैं कहता हूँ भाई पहले तुम अपने ग्रह देखो, तुम कहाँ पे सही हो। तुम जहाँ पर, तुम भी तो बहुत सारे कांड करके आए हो, तो वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारा नेचर को भांप रहा है, कहीं ना कहीं वो उसको पहचान पा लेता है। क्योंकि ये ज्ञान का भी घर है पंचम, तो ज्ञान भी उसे हो जाता है कि इंसान मेरे को पहले मेरे साथ धोखा देगा, उसे पहले ही पता चल जाता है, चाहे उसको फिर कितनी अंदर से हार्दिक पीड़ा उसको मिल रही हो, क्योंकि हार्ट का हाउस है। हृदय में कितनी मर्जी उस व्यक्ति को पीड़ा हो रही हो, रिश्ते जब टूटते हैं ना तो एक क्षण में टूटते हैं और एक क्षण में ही आगे जुड़ते हैं। तो यही सारी चीज़ें छोड़नी है, सारी चालाकी पंचम की छोड़ते ही शनि शांत हो जाता है, शनि बढ़िया हो जाता है। ठीक है, ज्ञान को वृद्धि करेगा, संतान भी आपको देगा। संतान के आपको लिए जो है ना थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। संतान को आप जब अच्छा उनके फ्यूचर के लिए जब आप थोड़ा सा आपसे वो स्ट्रगल मांगेगा तो वो आपको ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आप चीज़ें करते रहो। और किसी भी, अगर आपको मान लो, एक चीज़ मैं भूल गया, अगर आपको मान लो कोई हेल्थ में कोई इशू आ रहा है, कोई मान लो आपको कोई सर्जरी, यहाँ पर शनि का सर्जरी का भी योग बनता है, ऑपरेशन ऐसे लोगों का मैंने बहुत सारे देखे हैं कि होते हैं उनकी लगभग लाइफ में। और ऐसा अगर योग है तो सर्जरी को डिले नहीं करें। मान लो किसी को कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, उन्हें कहा कि चलो मैं 3 महीने बाद सर्जरी करा लूँगा या 6 महीने बाद करा लूँगा, पता चला वो प्रॉब्लम बड़ी हो गई, तो वक्त रहते ही आप उसकी सर्जरी अपनी करवा के अपना उस काम को फारिग करें,
अगर वो नहीं करोगे तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देगा। ठीक है, तो पंचम भाव के शनि के ऊपर आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में फिर मैं 6th हाउस के साथ आपको मिलूँगा। नमः शिवाय।